हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस चल रही सारे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, मतलब एसएससी, सीडीएस और बैंक की आपकी प्रॉपर वे में तैयारी चल रही। तो सारे लोग यूसी लाइव से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी दें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। सब कुछ, सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे चैनल की आप लोग जानकारी देते रहें, लोगों को सब्सक्राइब कराते रहें चैनल को। क्लियर हो गया। और जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली ही क्लास में बता दिया था, ये जानकारी दे दी थी कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ और इस टॉपिक का नाम क्या है? आप अगर गेस कर रहे हो तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक का नाम क्या है। और तब तक आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल यूसी लाइव, टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करना, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें जल्दी से जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि नया चैनल क्या स्टार्ट होने वाला है। तो सबको पता होगा, पहले भी मैंने इसकी जानकारी दे दी थी कि आज आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, सबसे प्री और जो आपको बहुत कठिन लगता है उसको आसान बनाने आए हैं। ठीक है, जो सबसे कठिन टॉपिक है उसको मैं आज आसान बना दूंगा। उसके सारे डाउट्स ऐसे क्लियर होंगे कि तुम्हें दोबारा कभी समस्याएं होंगी ही नहीं इस टॉपिक में। तो आज के टॉपिक का नाम है वर्ब। आज के टॉपिक का क्या नाम है? वर्ब। तो जल्दी से बताओ वर्ब होता क्या है? जल्दी से बताओ वर्ब क्या होता है, कैसे आता है, क्या रूप होते हैं, किस प्रकार से होता है, टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सब कुछ मैं लेके आया हूँ। कंप्लीट पैकेज होगा आपका ये वर्ब का। वर्ब की सारी जानकारी, मतलब इससे बाहर से वर्ब में कुछ आ ही नहीं सकता। और वर्ब की अगर मैं क्लासेस की बात करूं, अगर वर्ब की मैं क्लासेस की बात करूं तो ये भी मैं बता दूं। वर्ब को कंप्लीट करने में, वर्ब को कंप्लीट करने में हमें कम से कम 10 क्लासेस लगेंगी। कम से कम 10 क्लासेस लगेंगी। तो आप लोग रेडी हो जाओ। आपको सब कुछ बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, मेन वर्ब बताऊंगा, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव बताऊंगा, फिनाइट्स, नॉन फिनाइट बताऊंगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया। जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल मैं बताऊंगा, कॉजिटिव मैं बताऊंगा। क्लियर है। स्टेटिव वर्ब्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मॉडल्स बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, बी, डू, हैव बताऊंगा, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, और टू, सब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इन 10 क्लासेस में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। जो पहली क्लास आपकी होने वाली, इसके बारे में भी बता दूं, जो पहली क्लास जो होगी वो वर्ब की बेसिक क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? आज वर्ब की जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ये क्लास। कहाँ से करेंगे? बिल्कुल जीरो से। जो कल की क्लास, मतलब जो अगली क्लास होगी, फर्स्ट क्लास जो होगी वर्ब की बेसिक क्लास होगी। जो सेकेंड क्लास होगी, जो आपकी सेकेंड क्लास होगी, उसमें मैं बताऊंगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सारी जानकारी मैं दे दूं। दूसरी में मैं क्या बताऊंगा? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर तीसरी की बात करूं तो तीसरी क्लास में मैं बताऊंगा बी, डू और हैव। तीसरी में मैं बताऊंगा बी, डू, हैव। उसके बाद जो फोर्थ क्लास मेरी होने वाली है, जो फोर्थ क्लास होगी, उसमें मैं क्या बताऊंगा? उसमें मैं बताऊंगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, जीरेंड, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। जो फिफ्थ क्लास होगी, जो फिफ्थ क्लास होगी, उसमें सारी चीज़ें मैं इनके सारे के कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इन चीज़ों के। क्लियर हो गया। क्या कराऊंगा? मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद जो सिक्स्थ क्लास होगी, सिक्स क्लास होगी, उसमें भी मिक्स्ड क्वेश्चंस और रूल्स सारे मिक्स करके कराऊंगा। वहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव बताऊंगा, स्टेटिव बताऊंगा, कौन सी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, कौन के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये सारी चीज़ें मैं इन 2 क्लासेस में बताऊंगा। उसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगा? उसके बाद जो सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ क्लास होगी, ये जो 3 क्लासेज होंगी, पहले में मैं मॉडल 1 पढ़ाऊँगा, दूसरे में मॉडल का सेकेंड पार्ट मैं पढ़ाऊँगा और तीसरे में मैं मॉडल का थर्ड पार्ट कराऊंगा। फिर जो लास्ट की 2 क्लासेज होंगी,
10th और 11th, उसमें मैं क्या करूँगा, कंबाइंड प्रैक्टिस पूरे की करा दूंगा। तो कम से कम 10-11 क्लासेज आपकी लगेंगी, उससे पहले भी हो सकता है एक आध क्लास, या उससे बाद भी जा सकता है। तो अप्रॉक्स में मैं बता दूं 10-11 क्लासेज आपको वर्ब पढ़ने में लगेंगी। वर्ब की मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, वर्ब को कुछ छोड़ूंगा नहीं, वर्ब का मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो उसके बाद मैं चलता हूँ आगे, सारी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, सारी जानकारी देता हूँ कि वर्ब क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलो जल्दी से स्टार्ट किया जाता है आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, वर्ब। सबसे पहले आज की क्लास में क्या मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताऊँगा वर्ब। वर्ब होता क्या है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है। जल्दी से बताओ, वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ। देखो अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ आ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। अ वर्ब इज आर डूइंग वर्ड। एक जो वर्ब होती है क्रिया, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। और क्रिया को तुम्हें पता है, क्रिया को मतलब कोई काम, किसी काम का करना या होना। तो जो जब कहीं पे कोई काम होगा, कुछ चीज होगी, किसी कोई काम होगा, क्या होगा, कोई काम होगा। जैसे मैं बोलूँ आ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और आ बीइंग वर्ड। देखो बी मतलब होना, डू मतलब करना। तो जो वर्ब होती है वो क्या शो करती, किसी चीज को करना या किसी चीज का होना, ठीक है। और आगे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट सोज एन एक्शन, और आई स्टेट। जो क्या शो करता है, कोई एक्शन शो करता है या कोई क्या करता है, स्टेट शो करता है। तो मैं फिर से बताऊं वर्ब क्या होती है। वर्ब होती क्या है तो तुम्हें पता होना चाहिए, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। एक प्रकार का कैसा वर्ड होता है, डूइंग मतलब जो कोई काम करता है। या क्या बोलोगे, और अ बीइंग वर्ड मतलब किसी चीज को करना या किसी चीज का होना जब प्रदर्शित करना हो, किसी चीज का करना या किसी चीज का होना जब हमें व्यक्त करना हो, तो वहां पे मैं किसका यूज करता हूं, वहां पे मैं वर्ब का यूज करता हूं। तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और अ बीइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। जो क्या शो करता है, किसी एक्शन का, क्या, दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। जो क्या शो करता है, कोई किसी काम का एक्शन मतलब होना या उसकी दशा शो करता है। जो क्या शो करता है, एक्शन शो करता है, दशा शो कर सकता है, या तो इवेंट बोल सकते हो, किसी इवेंट के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, किसी इवेंट के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है, किसके बारे में जानकारी देता है, किसी इवेंट के बारे में जो जानकारी देता है, किसी इवेंट के बारे में जो जानकारी देता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्ब। जो किसी एक्शन के बारे में जानकारी देता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, वर्ब। जो किसी स्टेट, किसी दशा के बारे में बताता है उसे भी मैं क्या बोलता हूँ, वर्ब। तो क्या पता चला, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और बीइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। एक वर्ब क्या होती, कोई डूइंग वर्ड होता है या क्या होता है, कोई बीइंग वर्ब होता है। जो क्या शो करता है, किसी चीज का एक्शन शो करता है। जो किसी चीज का क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, मैं साइड हो जाता हूँ। जल्दी से नोट कर लो इसकी डेफिनेशन। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब काम, एक्शन। समझ में आया, जब कोई एक्शन हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगी, वर्ब। जहां पे किसी चीज की दशा बताई जा रही होगी वो वहां पे क्या होगा, वर्ब। जहां पे किसी चीज का करना या होना प्रदर्शित किया जा रहा होगा उसे क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जल्दी से हमसे पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। मैंने वर्ब के बारे में सब कुछ जानकारी आपको दे दी, वर्ब के बारे में सारी जानकारी दे दी, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। अब चलते हैं इसके आगे। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। अब मैं वर्ब को डिवाइड करूँगा, वर्ब को मैं अलग अलग पार्ट में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अगर वर्ब की डिवाइड करने की बात आए, तो बेसिकली ये दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है, बेसिकली ये दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कैसे दो प्रकार से, ये भी मैं बता दूं। दो प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, कैसे, एक तरफ आता है हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी तरफ क्या आता है, मेन वर्ब।
क्लियर है। एक तरफ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब को डिवाइड करने की बात आए तो मैंने क्या कहा कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तुम बोल सकते हो क्या, हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ क्या बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ क्या बोल सकते हो, मेन वर्ब। क्लियर है। एक तरफ क्या बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, दूसरी तरफ क्या बोल सकते हो, मेन वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी टेंस का क्या बताती हैं, टाइम। जो किसी वर्ब का टाइम, किसी टेंस का क्या बताती हैं, टाइम। जैसे तुम्हें पता इज आ गया तो प्रेजेंट होगा, वाज हो आ गया तो पास्ट होगा, विल आ जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या बताती, किसी चीज का टाइम। और जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो किसी काम का क्या बताती है, स्टेट बताती है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसी चीज का क्या बताती है, टाइम बताती है। और जो मेन वर्ब है वो किसी चीज का क्या बताती है, जो मेन वर्ब है वो किसी चीज की दशा। अगर कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है तो तुम सीधे बोलोगे समय, कि किस समय वो काम हो रहा है। अगर कोई पूछे मेन वर्ब क्या बताता है तो तुम बोलोगे वो काम कैसे हो रहा है, अगर लगातार हो रहा है, काम खत्म हो गया है, रूटीन एक्शन में। तो ये सारी दशा जो वर्ब बताएगी उसे क्या बोला जाएगा, मेन वर्ब। क्लियर हो गया। अगर समय की बात करें तो उसे क्या बोला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और जो दशा बताएगा, जो दशा बताएगा, स्टेट बताएगा, उसे क्या बोला जाएगा, मेन वर्ब। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को बांटूं तो हेल्पिंग वर्ब को भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है, एक होती प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है, मॉडल। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है, मॉडल। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाएगी तो एक तरफ क्या आता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ क्या आता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये सारा तुम लोग नोट करते हुए चलो। ये सारी चार्ट तुम लोगों को बनाना है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है। हम साइड हो रहे हैं, तुम लोगों को सारा कुछ नोट करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर मैं वर्ब की बात करूं तो एक तरफ मैंने बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एक तरफ आएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ क्या आएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक अगर सबको क्लियर है तो बताओ मैं आगे चलूं। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे ले चलूं। एक तरफ आएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ क्या आएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल बेसिक था। अब बात मेन वर्ब की करते हैं। तो मेन वर्ब को भी मैंने दो भागों में विभाजित किया है। मेन वर्ब को भी मैंने दो भागों में विभाजित किया। कैसे? एक तरफ आती है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी तरफ क्या आती है, जल्दी से बताओ। एक तरफ आती है फाइनाइट, एक तरफ आएगा फाइनाइट, और दूसरी तरफ क्या आता है, नॉन फाइनाइट। एक तरफ आता है फाइनाइट और दूसरी तरफ क्या आता है, नॉन फाइनाइट। एक तरफ आएगा फाइनाइट और दूसरी तरफ क्या आएगा, नॉन फाइनाइट। क्लियर है? ये नोट कर लेना कायदे से, एक मिनट। हाँ, एक तरफ आएगा फाइनाइट और दूसरी तरफ क्या आएगा, नॉन फाइनाइट। क्लियर हो गया? एक तरफ आएगा फाइनाइट, दूसरी तरफ क्या होगा, नॉन फाइनाइट। जब टाइम की बात होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, प्राइमरी या मॉडल। अगर इमेजिनेशन शो कर रहा है तो मॉडल आएगा, अगर बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें शो कर रहा है तो प्राइमरी आएगा। क्लियर है? अब दूसरी तरफ मैंने बताया कि जो मेन वर्ब होती है वो भी दो प्रकार की होती। एक क्या होता है, फाइनाइट मेन वर्ब, एक क्या होती है, नॉन फाइनाइट। अब अगर हम इसके आगे चलें, अब हम अगर इसके बाद आगे चले और इनको और पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहले बात मैं करता हूं प्राइमरी की। पहले मैं बात किसकी करता हूं, प्राइमरी की। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन। कैसे तीन प्रकार की होती हैं ये भी मैं बता दूं। कैसे तीन प्रकार की होती हैं ये भी मैं सारी जानकारी दूंगा। और अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें कि भैया ये डाउट है, यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, सब कुछ बताया जाएगा। कुछ भी वर्ब से रिलेटेड छोड़ा नहीं जाएगा। तो डू नॉट वरी अबाउट वर्ब। वर्ब के बारे में अब चिंता करना छोड़ दो, कि वर्ब के बारे में अब चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम किसकी क्लासेस ले रहे हो, संदीप सर की क्लासेस ले रहे हो। समझ में आया? वर्ब पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अगर तुमने वर्ब पढ़ लिया तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे तुम्हारी तैयारी में। अब आते हैं अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। क्या क्या होती, पहला होता है बी, दूसरा होता है डू और तीसरा क्या होता है हैव।
अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है? बी होती है, डू होती है और क्या होता है? हैव। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, बी, डू, हैव। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या आता है ये भी मैं बता दूं। अगर मैं बी की बात करूं, बी में क्या क्या आता है? अगर बी की मैं बात करूं, बी में क्या क्या आता है तो वो भी मैं बताता हूं तुम लोगों को। बी में सबसे पहले आता है इज, फिर क्या आता है एम, फिर क्या आता है आर। अगर इसी को मैं ऊपर लिख दूं, फिर क्या आता है वॉज, फिर क्या आता है वर। और भी बी में चीजें आती, बीइंग भी आता है, बीन भी आता है और बी स्वयं आता है। तो इतनी चीजें किसमें आती हैं? बी में। इतनी चीजें बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, बीइंग हो सकता है, बीन हो सकता है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? बी में आएंगी। इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन और स्वयं बी, ये किसमें आएगा? बी में। अगर बात करें डू की तो डू में क्या आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। डू में सबसे पहले तो डू आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा डज आ सकता है, और तीसरा क्या आ सकता है? डिड आ सकता है, और चौथा क्या आ सकता है? अगर मेन वर्ब के रूप में डू आएगी तो वहाँ पे डन आ सकता है। तो इतना सबको क्लियर हो गया। तो इसको हटा दो, ये ज़्यादा मतलब का नहीं है। जैसे यहाँ पे बीइंग और बीन ज़्यादा मतलब का नहीं है। जो मतलब का है वो क्या है? इज एम आर और वाज वर। और डू में जो तुम्हारे काम की चीज़ है वो क्या है? डू, डज और डिड। अगर हैव की बात करें, अगर हैव की बात करें तो हैव में क्या क्या आ सकता है? हैव में आ सकता है हैज, हैव, और क्या आ सकता है? हैड। हैव में क्या आ सकता है? हैज, हैव और हैड। तो जल्दी से ये चीज़ें नोट करो, फिर और आगे चलते हैं। जल्दी से ये चीज़ें नोट करो और आगे चलते हैं, और चीज़ें बताते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा। क्लियर है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा आगे की क्लासेज में होगा, और ये कंप्लीट नॉलेज तुम्हें, कंप्लीट पैकेज होगा वर्ब का। क्लियर हो गया है? नोट हो गया होगा आई थिंक। अब देखो बात करें अगर मॉडल की, ये मैं रफ कर देता हूँ इधर वाला, क्योंकि ये तुम्हारे आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। आई थिंक तुम लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं मॉडल की, किसकी बात करते हैं? मॉडल की। तो मॉडल कितने प्रकार का होता है ये भी पता होना चाहिए। मॉडल कितने प्रकार का होता है जल्दी से बताओ। मॉडल कितने प्रकार का होता है ये पता होना चाहिए। अगर मॉडल के टाइप्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बाकी चीज़ें इधर लिख देते हैं 10, 11, 12 और 13। जो मॉडल होते हैं वो कितने होते हैं? 13 मॉडल्स होते हैं। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर, या देयर आर 13 मॉडल्स इन अ वर्ब। वर्ब के मॉडल के रूप में कितने फॉर्म होते हैं? 13। अगर मैं शुरुआत करूं कैन से तो सबसे पहले क्या आता है? कैन। अगर कैन की पास्ट की बात करूं तो क्या आता है? कुड। अगर मैं बात करूं मे की तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। क्लियर हो गया? तो कितने हो गए? 4। और सबका फेवरेट क्या है? विल। विल। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। फिर क्या सबका फेवरेट होता है? सेल। सेल का पास्ट क्या होता है? शुड। क्लियर है? सेल का पास्ट क्या होता है? शुड। अगर उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद मैं बात करूं किसकी? मस्ट की। मस्ट। तो क्या क्या आया यहाँ पे? कैन आया, कुड आया, मे आया, माइट आया, विल आया, वुड आया, सेल आया, शुड आया, और क्या आया? और आया मस्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूँ किसकी? ऑट टू की। ऑट टू। अगर मैं मॉडल में बात करूं तो मॉडल भी 2 प्रकार का होता है। अगर मॉडल को और खोला जाए, जैसे प्राइमरी वर्ब को मैंने ओपन किया तो प्राइमरी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, बी, डू और हैव। अब अगर मॉडल की मैं बात करूं तो मॉडल, अगर बेसिकली मॉडल की मैं बात करूं, इधर मैं समझा देता हूं। अगर मैं मॉडल की बेसिकली बात करूं तो मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट मॉडल, कंप्लीट जिसे तुम बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। एक होता है सेमी मॉडल, सेमी जिसे तुम बोलते हो मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल।
ठीक है, मार्जिनल, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया। तो अभी तक जो मैंने 10 लिखवाए ये कंप्लीट मॉडल थे, एब्सोल्यूट मॉडल थे। अब जो मैं 3 लिखवाऊंगा वो क्या होंगे, सेमी मॉडल। क्या होंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिक था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना, तुम लोग नोट कर लेना, तुम्हारे काम की होंगी, ये आगे काम आएगा। आगे और चीज़ें मैं जब खोलूँगा और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये चीज़ें तुम्हारे काम में आएंगी। अब बात करते हैं ऑट टू। ऑट टू के बाद क्या आता है, नीड। ऑट टू के बाद क्या आता है, नीड। उसके बाद क्या आता है, डेयर। उसके बाद क्या आता है, यूज्ड टू। तो अब टोटल कितनी मॉडल्स हो गई, टोटल 13 मॉडल्स हो गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल मॉडल कितनी हो गई। तो मैंने बताया कितनी हो गई, 13। सबसे पहले मैंने बताया कैन, फिर मैंने बताया कुड, उसके बाद मैंने बताया मे, उसके बाद मैंने बताया माइट, उसके बाद मैंने बताया विल, उसके बाद मैंने बताया वुड, उसके बाद सेल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू। कितनी टोटल मॉडल्स हो गई, 13। टोटल कितने मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं, मॉडल हो गया। अब बात किसकी की जाएगी, मेन वर्ब की। किसकी बात की जाएगी, मेन वर्ब की। तो यहाँ पे हम तुम्हें मेन वर्ब एक्सप्लेन कर देते हैं। मेन वर्ब एक्सप्लेन करते हैं हम इधर, ठीक है। वहाँ पे जगह का अभाव था, जगह वैसे भी बहुत महंगी है इधर, ठीक है। मेन वर्ब, अगर बात करें मेन वर्ब की तो मैंने बताया मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, फाइनाइट, और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है फाइनाइट मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट। एक होता है फाइनाइट, एक दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं फाइनाइट की, अगर मैं बात करूं फाइनाइट की, तो फाइनाइट भी 2 प्रकार का होता है। फाइनाइट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पहला और दूसरा। अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अगर मैं बात करूं फाइनाइट की, तो फाइनाइट 2 प्रकार का होता है। अगर नॉन फाइनाइट की बात करूं तो नॉन फाइनाइट क्या होता है, 3 प्रकार का। अगर बात की जाए फाइनाइट की तो वो 2 प्रकार का होता है। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी पता होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब भी पता होनी चाहिए तुम लोगों को। तो फाइनाइट वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव। पहला ट्रांजिटिव और दूसरा क्या होगा, इंट्रांजिटिव। फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की होती है। पहला आता है ट्रांजिटिव, दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव। अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूं, अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूं तो वो मैंने बताया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया, ऑक्सिलरी वर्ब बताया। तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसे तुम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोल सकते हो। एक क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जिसे तुम मॉडल ऑक्सिलरी बोल सकते हो। उसके बाद मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो 3 प्रकार का होता है। क्या, बी, डू और हैव। उसके बाद मैंने मॉडल बताया, वो 13 होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल भी 2 प्रकार का, एक एब्सोल्यूट मॉडल, एक मार्जिनल मॉडल जिसे सेमी मॉडल भी बोलते हो और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो। सेमी मॉडल या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ये सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं हम, अब हम किसकी बात करते हैं। अब देखो जो बात हो रही है, अब बात होगी, अब जो बात होगी वो होगी मेन वर्ब की। किसकी बात होगी, मेन वर्ब। पहले मैंने बताया फाइनाइट, फाइनाइट, उसके बाद नॉन फाइनाइट। पहले मैंने फाइनाइट, फिर मैंने बताया नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मैंने बता दिया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट 3 प्रकार का होता है। क्या, इन्फिनेटिव, 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 सबसे पहले इन्फिनेटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जीरंड आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पार्टिसिपल आ जाएगा। पहले आएगा इन्फिनेटिव, फिर आएगा जीरंड, उसके बाद क्या आएगा, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार का हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया 3 प्रकार का। फाइनाइट कितने प्रकार का हो गया, फाइनाइट हुआ 2 प्रकार का,
कौन कौन सा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जल्दी से बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। अगर यहाँ तक तुम्हें कोई चिंता, समस्या, दुख है तो हमसे पूछ सकते हो। तुम्हें मतलब पूछोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। मैं एक रूल बताना चाहता हूँ। कौन सा रूल है कि कोई भी सेंटेंस, ये नोट कर लेना, कोई भी सेंटेंस आएगा तो बिना वर्ब के नहीं आ सकता। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर टाइम बताना होगा तब भी वर्ब चाहिए, उसके स्टेट बताना होगा तब भी वर्ब चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के संभव ही नहीं है। नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की, जो इंग्लिश ग्रामर का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो क्या होता है? वर्ब। क्यों होता है? क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी टेंस संभव नहीं है। बिना वर्ब के कोई भी टेंस संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? अगर मैं लिखता आई हैप्पी, मैंने लिखा आई हैप्पी, क्या ये सही है? मैंने एक टेंस लिखा आई हैप्पी, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब आई नहीं। आई क्या था? सब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन। ठीक है। हैप्पी क्या था? हैप्पी था एडजेक्टिव। क्लियर है? तो ये संभव ही नहीं है, ये टेंस पॉसिबल ही नहीं है। सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, पर होना क्या चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। जैसे इसी को मैंने सही करके क्या लिख दिया? आई एम हैप्पी। क्या लिख दिया? आई एम हैप्पी। अब देखो हैप्पी क्या था? वो तो क्वालिटी थी, ऑब्जेक्ट इसमें आया ही नहीं। सब्जेक्ट क्या था? आई, लेकिन इसमें वर्ब दे रखी है, और कौन सी वर्ब आई? एम आई। और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एम यहाँ पे कौन, वैसे तो देखोगे एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। बी मतलब होना, उसी का अगर प्रेजेंट फॉर्म देखें तो आई के साथ एम आता है। क्लियर हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे बोलते हो। अगला सेंटेंस अगर मैं बोलूं, मैंने क्या बोला? बिना वर्ब के कोई टेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बोलता गो, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां वर्ब आ गई, गो, जाओ। टेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बात किसकी हो रही? गो, तुम जाओ। क्लियर हो गया? अगर मैं बोल दूं गो देयर, अब देखो ना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है ही नहीं, तब भी टेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर भी टेंस क्या है? कंप्लीट है। तो समझ में आया कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। जो वर्ब होती है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हार्ट होती है। इंग्लिश ग्रामर का क्या होती है? हार्ट होती है वर्ब। वर्ब के बिना पॉसिबल ही नहीं है टेंस। समझ में आया? वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूं वर्ब को तुम कैसे देखोगे, मेन वर्ब को कैसे देखोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर। अगर V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो जो V1 होती है वो होती है बेस फॉर्म। जो B1 है तो वो क्या है? बेस फॉर्म। अगर मैं बात करूं V2 की, किसकी बात करूं? V2 की, तो जो V2 है वो क्या है? जल्दी से बताओ। जो V2 है वो क्या है? वो है पास्ट फॉर्म। ठीक है। जो V1 है वो क्या है? V1 है वो है बेस फॉर्म, जिसे प्लूरल वर्ब भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? प्लूरल वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म। जो V2 है वो पास्ट फॉर्म है। अगर मैं बात करूं V3 की, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की, वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हो गया? V1 क्या है? बेस फॉर्म है। V2 क्या है? पास्ट फॉर्म है। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर आगे चलें V4 क्या होता है? वैसे तो सबको पता है, वर्ब ING होता है। ये क्या है? जल्दी से बताओ। V4 क्या होता है? वर्ब ING। ये क्या है? तो ये सबको पता होना चाहिए। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जल्दी से बताओ। इतना सबको समझ में आया? और एक चीज मैं बता दूं, एक चीज और मैं बात करूं, V5
V5 क्या है? अगर मैं V5 की बात करूं, V5 की अगर मैं बात करूं तो V5 क्या है? जो V5 है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, जिसे क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ, जिसे क्या बोला जाता है? इसको भी बेस फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस फॉर्म। लेकिन बेस फॉर्म का कौन सा रूप? ये तो प्लूरल था। अगर वर्ब में यस या ईएस आ जाए तो वो बेस फॉर्म की क्या होती है? सिंगुलर। बेस फॉर्म का क्या होता है? सिंगुलर रूप होता है। तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और आई थिंक कि वर्ब का जो बेसिक रूप था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। वर्ब का जो बेसिक फॉर्म था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ कि जो वर्ब का बेसिक था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो समझ में आया या नहीं आया। और इसके बाद मैं अगली क्लास शुरू करूँगा तो वो मैं पहले फाइनाइट पढ़ाऊँगा, नॉन फाइनाइट पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। तो सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाया जाएगा। पहले मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाऊँगा, फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा? जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पढ़ाऊँगा, फिर बाकी चीज़ें मैं कराऊँगा। तो क्लियर हो गया? जो वर्ब की थी फर्स्ट क्लास आज थी, वो फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया, सिर्फ वर्ब का मैंने बेसिक बताया है। वर्ब की ऐसी जानकारी दी है जो तुम्हें होनी चाहिए, और हमेशा बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? अगर आपको क्लास समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़े रहो। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।